आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। थाना फरय गड़ाया निवासी दिलीप सिंह चाटा हुआ ठगी का शिकार। फरय से नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत पचौरी व उसके दोनों भाई मनमोहन पचौरी, ब्रजेश पचौरी, पुत्र हरिओम पचौरी निवासी कड़ेरपुरा ने मिलकर फर्जी तरीके से पीड़ित की जमीन अपने नाम कराई और फर्जी तरीके से पीड़ित को दिए हुए पैसे उसके खाते से चेक द्वारा निकाले। पीड़ित ने आला अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ गृह विभाग ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एसपी सिटी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित ने कहा है कि अगर उसके जमीन और पैसे नहीं मिले तो वो आत्मदाह कर लेगा। जय हिंद। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और क्या हुआ है आपके साथ? सर मैं गड़ाया लतीफपुर का रहने वाला हूँ, थाना फरय। मैंने मेरी ज़मीन का पैसा 20/2 को और ट्रांसफ़र इधर से उधर हो गया है। चेयरमैन साहब ने मैंने पूछागति भी की है तो मेरे से उल्टी सीधी गाली गलौज की है। मैंने रिपोर्ट जपाटी भी की है तो उसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई मेरी साथ नहीं दे रही है, जो कि सबूतों के आधार पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उनका जैसा भी वो कर रहे हैं उन्हीं की मान्यता हो रही है चारों तरफ। कौन चेयरमैन है और किस तरह से आपके खाते से पैसा निकाला गया और वो पैसा किस चीज़ का था? मेरी ज़मीन का पैसा था। मैंने ज़मीन बेची थी अपनी 7,02,000 रुपये की ज़मीन। तीनों भाई ने 7-7 2-2 लाख रुपए की, वो 2,000 रुपये की ज़मीन थी हमारी। हमारे खाते से उन्होंने अपने खाते में और चेक द्वारा ट्रांसफ़र करा लिया है वो पैसा। तुम्हारे खाते में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है? किसने कराया? कौन चेयरमैन है? चेयरमैन के पचौरी कृष्णकांत। तो क्या आपको कैसे पता चला कि आपके खाते से पैसा निकाल लिया है? मैं सर पैसा निकालने के लिए गया था 13 तारीख को, एक चेक लेके नहीं गया था, लेकिन उस चेक में मैंने चेक दिया तो बैंक मैनेजर ने चेक लौटा दिया मेरे को और मुझसे बोले कि भाई तेरी बैंक में पैसा नहीं है। तो मैंने एक पास में ही जो मेरे पास में पैसे निकाल लेते वो खड़े थे, मैंने उनसे कहा था, मैंने भैया मैंने कि क्या बात है, मैंने कि ये ऐसे मना कर रहे हैं, तो मैंने कि एंट्री कराओ। मैंने एंट्री कराई तो उन्होंने ही बताया मेरे को, जो सामने खड़े थे मेरे, कि ये ऐसे तुम्हारा पैसा है ही नहीं बैंक में और पैसा तो तुम्हारा निकल चुका है। तो मैं फिर सीधा घर के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे दुकानों के पास में वही मिले तीनों भाई। मैंने पूछा उनसे, मैंने भाई साहब सर मैंने कि ऐसे बात हो रही है, मैंने कही मेरे दुकान पैसे लेने गया था लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला है। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने साहब मेरा चेक लौटे आया, वो बोल रहे हैं कि ऐसे पैसा निकाल लिया गया है आपका। तो मैंने मुझसे बोले कि ऐसा है कि यानी ज़मीन का पैसा जिस दिन आपको दिया गया था सेम डे आप उसी दिन पैसा आपका निकाल लिया गया खाते में से? सेम डे उसी दिन को 20 तारीख को निकाल दिया गया मेरा पैसा। तो आपने कहीं शिकायत की? हाँ जी, मैंने फरय थाने में भी शिकायत की। एक लड़की को मैं और एप्लीकेशन दे के आया था, लेकिन उन्होंने यह कही थी कि जिसे बड़े बड़े अधिकारियों से और करा के लेके आओ, जो तो मामला मैटर कर रहा है। तो मैंने फिर आगरा से लखनऊ से मैंने और वो कराया था, मथुरा भी मैंने दी थी उसकी फाइल। तो क्या कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई सिटी एसपी साहब के यहाँ से है कि नहीं है, थाने पहुँची लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, वो वापस दोबारा लौटा के वहीं दे दी गई है। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब साहब मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ, नहीं तो फिर मेरा तो बस नहीं है कि जो मेरी ज़मीन भी गई, मेरा पैसा भी गया। अगर आपका पैसा वापस नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे, किस तरह से रहेंगे आप? क्या करूँगा सर, जब मेरी ज़मीन भी गई, पैसा भी गया तो आत्महत्या करूँगा सर। मैं तो कैसे जीऊँगा मैं? आत्महत्या करने से कुछ लाभ मिलेगा आपको? क्या मिलेगा साहब, कम से कम इस हालत में तो नहीं रहूँगा। क्या करूँगा, कहाँ से खाऊँगा, कहाँ से पीऊँगा, क्या करूँगा मैं? मेहनत मजदूरी चल रही नहीं है, क्या करूँगा मैं बताइए। मैं मेरी ज़मीन पैसा सब कुछ ही वो हो गया।